रिश्ते इंसान की जिंदगी की सबसे मजबूत दीवार माने जाते हैं। पिता, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित साया कहा जाता है, लेकिन अगर वही पिता अपनी ही बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए तो? अगर वही इंसान जो बेटी को बुराई से बचाने की कसम खाता है, वही उसकी मासूमियत को बार बार कुचल दे तो? सोचिए, एक ऐसा आदमी जो देश की सुरक्षा के लिए कमांडो बनकर दुश्मनों से लड़ता रहा, जिसने मुंबई के 26 गार्ड जैसे आतंकी हमलों के समय देश की रक्षा की शपथ निभाई, लेकिन वही आदमी अपनी ही बेटियों की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यह कहानी है बिहार के मुंगेर जिले की, जहां एक एनएसजी का पूर्व कमांडो अपनी ही दो नाबालिग बेटियों के साथ ऐसा अपराध करता रहा जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। और यह अपराध एक दिन अचानक नहीं हुआ, यह 2 साल तक लगातार चलता रहा। लेकिन आखिरकार एक दिन सच सामने आया, और जब सच सामने आया तो पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा का खास कार्यक्रम खामोश वारदात, और मैं हूं आपके साथ विपिन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। बिहार का मुंगेर जिला इतिहास, गंगा नदी और पुराने किलों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी जिले का इलाका है जमालपुर। रेलवे वर्कशॉप के लिए मशहूर यह शहर आम दिनों में शांत रहता है, लेकिन साल 2022 यहीं से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। एक पिता जिस पर आरोप था कि वह अपनी ही बेटियों को घर से बाहर ले जाता था, होटल में ठहराता था और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता था। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, यह हकीकत थी। इस कहानी में 4 अहम किरदार हैं। पहला किरदार एक पिता, उम्र लगभग 40 साल। वह पहले सीआरपीएफ का जवान रह चुका था, और इतना ही नहीं, वह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का भी हिस्सा रह चुका था। कहा जाता है कि वह 26/11 मुंबई आतंकी हमले के समय एनएसजी में तैनात था, यानी देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाला एक प्रशिक्षित कमांडो। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अंधेरा था जिसे कोई नहीं जानता था। दूसरा किरदार उनकी पत्नी, एक साधारण महिला जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी। तीसरा किरदार उसकी 2 बेटियां, एक की उम्र लगभग 17 साल और दूसरी की उम्र लगभग 15 साल। और चौथा किरदार था सच, जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। सब कुछ समान दिखता था। घर में माँ बाप और 2 बेटियां, लेकिन उस घर के अंदर एक डर पल रहा था, एक ऐसा डर जिसे बेटियां किसी से कह नहीं पा रही थी। करीब 2 साल तक यह सब चलता रहा। पिता कभी बड़ी बेटी को तो कभी छोटी बेटी को कहीं बाहर ले जाने की बात कहता, कभी कहता चलो घूमने चलते हैं, कभी कहता चलो बाजार चलते हैं। लेकिन यह घूमना फिरना नहीं था, वह उन्हें शहर के किसी होटल में ले जाता और फिर वहां उसके साथ दुष्कर्म करता। 2 साल, 2 मासूम जिंदगियां हर दिन टूटती रही, लेकिन आखिरकार एक दिन उन दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। जब बेटियों ने अपनी माँ को सच्चाई बताई तो उसका दिल टूट गया, लेकिन वह एक ऐसी स्थिति में थी जहाँ हर फैसला मुश्किल था। समाज, लोग, बदनामी, इन सब का डर उनके सामने खड़ा था। उसने बेटियों से कहा चुप रहो, किसी को मत बताना, लेकिन यह चुप्पी पिता की हिम्मत बन गई। अब वह और ज़्यादा बेखौफ हो गया और वह बेटियों को अक्सर होटल ले जाने लगा। धीरे धीरे यह बात घर की 4 दीवारों में कैद नहीं रही। पड़ोसियों को शक होने लगा। लोगों ने देखा वह अक्सर अपनी बेटियों को लेकर घर से बाहर निकलता है, कभी देर रात लौटना, कभी अजीब तरह का व्यवहार करना। लोग अब उस पर नजर रखने लगे, और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन पिता अपनी छोटी बेटी को लेकर घर से निकला। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। वह ऑटो में बैठकर शहर के एक होटल में पहुंच गया। इस होटल का नाम था होटल सम्राट। रात देर से दोनों घर लौटे, लेकिन अगले दिन वह बड़ी बेटी को लेकर फिर निकल गया। इस बार माँ को सब समझ में आ गया
अब माँ चुप नहीं रही। उसने आसपास के लोगों को बताया और कहा वह मेरी बेटी को लेकर फिर होटल गया है। लोगों ने होटलों में पूछताछ शुरू की। कुछ देर बाद पता चला वह होटल सम्राट में ठहरा हुआ है। फिर क्या था, मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार सीधे होटल पहुंच गए। होटल मैनेजर से पूछताछ हुई। मैनेजर ने बताया एक पिता अपनी बेटी के साथ कमरे में ठहरे हैं। लोगों का गुस्सा आने लगा। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई और कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे के अंदर पिता और बेटी आपत्तिजनक हालत में थे। बस फिर क्या था, गुस्से में रिश्तेदारों और लोगों ने उस आदमी की जमकर पिटाई शुरू कर दी। किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने लात मारा, किसी ने घुस्से चलाया। पुलिस ने किसी तरह उसे भीड़ से बचाया और अपने साथ जमालपुर थाना ले गई। थाने में मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। दोनों बेटियों का मेडिकल कराया गया। फिर उसका बयान 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ। पुलिस जांच में जो सामने आया वह और भी डरावना था। पता चला कि वह पिता करीब 2 साल से अपनी दोनों बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था, कभी छोटी बेटी को, कभी बड़ी बेटी को, और अक्सर होटल में ले जाकर। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई मुंगेर न्याय मंडल की विशेष पॉक्सो अदालत में शुरू हुई। इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों को पेश किया गया। इन गवाहों में पीड़ित बेटियां, मां, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, होटल स्टाफ सभी ने अदालत में अपना बयान दिया और आरोपों की पुष्टि हुई। 24 जनवरी 2026 अदालत ने सभी सबूतों और गवाहियों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद 9 मार्च 2026 को सजा के बिंदु पर सुनवाई शुरू हुई और फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुंगेर की विशेष अदालत ने उस पिता को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अगर वह जुर्माना नहीं देगा तो उसे 3 महीने का अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। एक आदमी जो कभी देश की सुरक्षा का हिस्सा था, वह अपनी ही बेटियों की जिंदगी कैसे तबाह कर सकता था? क्या समाज का डर इतना बड़ा है कि एक माँ अपनी बेटियों की चीख भी छिपा दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे अपराधियों के लिए उम्र कैद ही काफ़ी है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।